प्रोसेसिंग बाकी है मेन छै बहुत है तीन सीन के अंदर एगो में 4 है, एगो में 5 है, एगो में 3 है, 4 हिंदू नारी शराब को जहर समझती है साहब। जहर? You mean poison? No, no quality. ये जहर नहीं है, यह हमारा चांदी का है। यूरोपियन लोगों का यही तो एक चांदी है। जरा सा चीज कैसे असली में कथी चाहिए? एप्पल फ्रीज। मुझे माफ कीजिए साहब। माफ? हम माफ करेगा, पर अपना कैंप के बाहर नहीं जाने देगा। तुम हमारा पास रहेगा माँ। यह शराब मिलिट्री लोग का बहुत अच्छा चीज है। साहब मुझ पर रहम कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, घर जाने की आज्ञा दीजिए। रहम? घर जाने का हुक्म? किसके घर? तुमको घर पे कोई देखना नहीं मानता। तुमको लड़ाई के बाद विलायत ले जाना चाहता। क्यों विलायत हमारा? It's my school country. वहाँ का सब कोड़ा हमारा जैसा कोड़ा। ब्यूटीफुल कंट्री। यहाँ से सब समझ पाओ है। साहब तो क्या आप मुझे विलायत ले जाएंगे? 7 समुद्र पार अपने देश में? क्या अपने देश को, अपने धर्म को, अपने पिता को और इस भारतीय समाज को मुझे छोड़कर जाना होगा? Of course. नहीं, ऐसा नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। तुमको हमारा बात मानना होगा। मैंने अपने पिता के बात को उठाकर कितना कष्ट उठाया, अब मैं दूसरी नादानी नहीं करूंगी। आप अगर समझाने से नहीं मानेंगे तो कह देती हूँ मैं दूसरी राह पकड़ूंगी। आप जानते हैं कि मैं कई दिनों से भूखी हूँ। दूसरे के स्पर्श से मैं अन्न एकदम ग्रहण नहीं करूंगी और इसी तरह अपनी जान दे दूंगी। You are sick. Don't be a go. जान देना बेकार है। ब्रिटिश कैंप से तुम्हारा लाश बाहर जाने मांगता, तुम नहीं। साहब लगता है आप शायद एक राजपूत बाला की हिम्मत को देखना चाहते हैं। अगर यह ठीक है तो आपका सारा सपना बेकार है। आप मुझे रोककर पछताएंगे साहब। जो नारी अपने देह का मूल्य नहीं समझती, वह दूसरे के देह का मूल्य भी नहीं जानती। हम तुम्हारा जान की समझता है, जो हमारा जान लेना मांगता था।
हम मिलिट्री का आदमी हैं, हमारा जान का कुछ कीमत नहीं है। हम मारने से बिल्कुल नहीं जाता। साहब, भले ही आपके देह का मूल्य आपके लिए कुछ न हो, पर गोरी सरकार के लिए आयर का देह का मूल्य बहुत ही ज्यादा। यह आपने जगदीशपुर जीतकर बता दिया। पैर पीछे करो ना। इसीलिए कहती हूँ कि आप अपने देह को बचा कर रखें। पूरा गड्ढा। I fail to recognize you. You are really fast-foot lady, but I am sorry. हम तुमको छोड़ने नहीं सकते। तो क्या ये आपका अंतिम निश्चय है? Yes, यही हमारा अंतिम निश्चय है। हम तुमको वक्त देता है, तुम सोच कर जवाब दो। बात नहीं मानने पर हमारा गोली का निशाना बनना पड़ेगा। Mind it, Maya. खबरदार मेजर आयर। तुम कौन? मैं हूं दानापुर पलटन का एक बागी सिपाही रंजीत सिंह। रंजीत सिंह? Who brings you here? तुम कैसे आया? मैं महाराज कुंवर सिंह की आज्ञा से आया हूं। मुझे माया का उद्धार करना है। आप आश्चर्य में रह रहे होंगे कि आपके इतने कड़े पहरे के बावजूद भी मैं यहां तक कैसे आया, पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। मैं ब्रिटिश सेना और उसकी अदब कायदों से वाकिफ हूं, और इससे मुझे आपकी संतरी को धोखा देने में थोड़ा सा भी कष्ट नहीं उठाना पड़ा। सिपाही, हम तुम्हारा हिम्मत देखकर चाहे चूक कर दो, पर हमारा दुश्मन कुंवर सिंह का आदमी तुम वापस नहीं होने सकता। जितनी आसानी से मैं यहां तक आया हूं, उतनी ही आसानी से वापस भी जाऊंगा, और वो भी अकेले नहीं, माया को साथ लेकर। मेरी राह में जो बाधा डालेगा वो मेरी पिस्तौल का निशाना बनेगा, चाहे वह आदमी मेजर डायर ही क्यों ना हो। So you mean to shoot me? तुम हमको गोली मारने मानते? I don't fear. हम डरता नहीं। मैं आपसे साफ साफ पूछता हूं मेजर साहब, आप माया को मेरे साथ जाने दोगे या नहीं? नो नो नो। तो मेरी पिस्तौल भी फिर गरजने को तैयार है, सावधान हो जाइए। और इसका निशाना है आपका सिर। दिखाइए नहीं। तो तुम लोग आ गए? अरे भुटवा आ गया ना। ये तो निश्चित है कि अब मैं माया का उद्धार तो नहीं कर सकूंगा, मैंने कह लिया, पर मेजर आयर को तो मार सकूंगा, क्योंकि मुझे मरने का तो अफसोस नहीं है। ऑर्डर 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 प्लीज। हुकुम मेजर। ऑर्डर ऑर्डर। No no no. Put your gun down. मराओ ना। He is in English camp. Don't shoot him. बांझो नीचे का अभी का। हम अपना कैंप में दुश्मन को नहीं मारते। हिंदुस्तानी बहादुर, हम तुम्हारा इज्जत करें और माया को अपना बहन बोल जाते।
माया, हम मेजर आया अपना कसूर का माफी मांगता है। रंजित, जो माया को मेजर, हम तुमको सलाम बोलते हैं। हिंदुस्तानी पहाड़